हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आज एक और बार प्रभु हम सबको आपके इस प्रकार इकट्ठे होने के लिए आपने सहायता किया। पिता, हम आपके पवित्र वचन के सामने बैठे, पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें एक एक से आप बातें करें प्रभु। आपकी इच्छा को हमें पहचानने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु इन अंतिम दिनों में तैयार होकर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें। एक एक से आप बात करें, आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमीन। तो जो विषय हम लोग सीखते आ रहे कि हम एक एक को अपना दौड़ को पूरा करना है ना, तो इस दौड़ में बहुत सारी रोकने वाली वस्तु आएगी, उलझाने वाले पाप आएंगे, जिससे परमेश्वर भी हमें परख रहा है और परमेश्वर ने शैतान को भी मौका दिया कि रुकावट लाने के लिए, ताकि हमें परखे कि हम रुकावटों को देखकर रुक रहे हैं या हम रुकावटों को पार करते हुए अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, मुझे और आपको अपना लक्ष्य को समझना है। सबसे बड़ा परेशानी इस बात में है कि बहुत बार हमारा लक्ष्य क्या है हमें खुद को नहीं मालूम ना। कई बार हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ जाता है और कई बार हमारा ध्यान संसार की तरफ जाता है। दोनों तरफ हमारा ध्यान भटकने के कारण जिस प्रकार हमें आगे बढ़ना है हम नहीं बढ़ पा रहे है ना। शैतान, मैं पिछले दिनों में किसी का एक वचन सुन रही थी, उनमें एक बुजुर्ग प्रभु की दासी समझा रहे थे कि एक बार है ना, एक पैसे वाली औरत ने एक बहुत अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति के साथ बोला कि मैं तेरे साथ कंपटीशन करूंगी, दौड़ूंगी और देखेंगे कौन जीतेगा। तो सब लोग ने उस बहन को बोला, देखो ये तो हर गेम में दौड़ में फर्स्ट आता है, आप कैसे इसे हरा सकते हो। तो वो बहन ने बोला, आप रुको और देखना मैं इसको कैसे हराती हूँ। ये दोनों खड़े हो गए दौड़ने के लिए। तो दौड़ने जैसे ही ये दोनों ने दौड़ को शुरू किया, थोड़ा सा दौड़ कर आगे जाते ही वो तो बहुत स्पीड से दौड़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये बहन ने क्या किया, अपने जेब में थोड़ा सा हीरा रखा हुआ था। तो बहन ने क्या किया, एक हीरा उस व्यक्ति के सामने आगे डाल दिया। तो वो व्यक्ति का ध्यान एकदम से हीरे के ऊपर पड़ गया और वो झुक गया हीरा को उठाने के लिए। इतने में वो बहन थोड़ा आगे निकल गई। फिर जैसे उसने देखा वो दोबारा मेरे से आगे निकलने वाला है, दोबारा उसने एक हीरा डाला। फिर दोबारा उसके अंदर वो लालच के कारण दौड़ से ध्यान हटके उसका ध्यान हीरे के ऊपर चले गया, वो झुककर वो हीरा को उठाने लग गया। फिर दोबारा दौड़ रहे। तो जैसे जैसे वो लक्ष्य के नजदीक आ रहे, वो बहन क्या करी, अपने जेब से हीरा डालती है। वो भाई का स्पीड हीरा को देखकर कम हो जाता है, हीरा उठाने लग जाता है और लास्ट में वो बहन जीत गई। असली में तेजी से दौड़ने वाला वो भाई था, है ना, जो हर बारी फर्स्ट आता था। लेकिन इस हीरा के चक्कर में उसका ध्यान लक्ष्य से हटकर हीरा के तरफ आने के कारण वो जो धीरे से दौड़ने वाली बहन उसको हरा पाई। शैतान भी ऐसा ही खेल हमारे साथ भी करता है ना। शैतान को हमारे इन लोग स्वर्ग का वो दौड़ में लगे हुए। तो जैसे हम लोग पूरा मन लगा के दौड़ते हैं तो शैतान कुछ ना कुछ बात हमारे सामने डाल देता है, ताकि मेरा ध्यान अपने दौड़ से क्या हो जाए, हट जाए और मेरा ध्यान उस बात पर लग जाए। मेरा स्पीड कम हो जाता है। फिर उस बात से निकल कर थोड़ा सा आगे बढ़ते, दूसरा नया बात आ जाता है। ऐसे एक एक कदम पर हमें समझना है, शैतान कुछ कुछ बातें हमारे उसमें डालते जा रहा है, जिससे हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से क्या हो रहा है, हट रहा है। ऐसा हम करेंगे शैतान जीत जाएगा और कभी भी हम अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? कारण क्या है?
मेरा ध्यान बार बार मेरे लक्ष्य से हट रहा है, मेरा स्पीड कम हो रहा है, मैं बीच बीच में रुक रही हूँ। इसलिए मुझे पहले से समझना है, इस दौड़ में शैतान बहुत उलझाने वाली बातें लेकर आएगा, बहुत रोकने वाली वस्तु आएंगी, लेकिन क्या मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो इन सब बातों से मेरे को अपना ध्यान को हटाना है। मुझे चुनना है कि मेरे को स्वर्गीय वो लक्ष्य पाना है या ये संसार का, प्रभु संसार में रह रहे हैं, इतने अपने परिवार के बीच में मेरे को इज्जत से चलना है, प्रभु मेरे सारे संसार की सांसारिक ज़रूरतें पूरा होना है ना। यहाँ संसार की इच्छाओं को भी हम लेकर बैठे तो शैतान को हमें रोकने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे परमेश्वर हमें जानता है, शैतान भी हमारी एक एक कमियों को जानता है। इसको संसार का प्यार से बहुत लगाव है ना, इसको संसार का इज्जत के लिए बहुत अंदर से मन है, इसको संसार का सुख और आराम के लिए, बढ़िया कपड़ा के लिए, बढ़िया खाना के लिए। मैं बोलती ये इच्छाएं गलत नहीं है, प्रभु जब दे तो लेने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कुछ इच्छाएं हमारे अंदर है जो हम खुद पाल के रख रहे हैं, और इन इच्छाओं का फायदा कौन उठा रहे? शैतान उठाते हुए हमें एक एक कदम पर, कई बार हमारे अंदर क्या, वो इज्जत का इच्छा होने के कारण कोई हमें कुछ बोल दे, बस वो छोटी सी बात को हम पकड़ के बैठ जाएंगे, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो मेरा कीमती समय को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, मेरा लक्ष्य से मेरे ध्यान को हटा रहा है। इसलिए मुझे देखो, प्रभु परमेश्वर ने मुकुट रखा है ना। मुकुट पाना कोई आसान बात नहीं है। जो दौड़ पूरा करेगा उसके लिए जीवन का वो मुकुट है। मुकुट, सांसारिक मुकुट पाने के लिए उन लोग इतना संयम करते, इतना कुछ करते, तब जाके उनको एक सांसारिक मुकुट मिलता है। हमें वो स्वर्गीय मुकुट पाने के लिए कितना अपने आप से कठोर होना पड़ेगा कि कुछ भी होने दो, मेरे को अपना ध्यान अपने लक्ष्य से नहीं हटाना है। संसार में चारों तरफ से बातें आते रहेंगे, समस्याएं आते रहेंगे, लेकिन मेरा ध्यान कभी भी मेरे लक्ष्य से ना हटे। ऐसे कड़ा समर्पण अंदर होगा तो ही हम इस दौड़ को पूरा कर पाएंगे। नहीं तो जैसे वो भाई का ध्यान बार बार उस हीरा के ऊपर गया, हमारा भी ध्यान बार बार इस संसार की बातों की ओर जाते हुए हम लोग इस दौड़ में क्या नहीं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हम लोग परिस्थितियों को दोष देते, देखो मेरा परिस्थिति ऐसा है, लेकिन असली में परिस्थिति नहीं है, मेरा सोचने का ढंग फैसला करेगा कि मैं अपने दौड़ को पूरा कर पाऊंगी या नहीं, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पौलुस और सीलास के बारे में कि उनको इतनी बुरी तरह से पिटाई करके उनको जेल में डाल दिया, हाथ और पैर भी जंजीरों में, लेकिन वचन में क्या लिखा है? उस हालत में जब उनको इतनी बुरी तरह पिटाई किया, शरीर में जरूर दर्द होगा, लेकिन वचन में हम पढ़ते कि आधी रात को वो परमेश्वर की क्या करे? आराधना कर रहे, वो बैठ के रो नहीं रहे। जब उन्होंने आराधना किया उस परिस्थिति में, तो एकदम से भूकंप आया और वो जेल का दरवाजा खुल गया और दरोगा उस रात को दरोगा और उसके परिवार ने उद्धार पाया, क्योंकि पौलुस और सीलास ने, हम होते यदि, जैसे हम बहुत बार अपने शरीर से ज़्यादा प्यार करते, है ना, हम होते तो जब उन्होंने मारा तो बैठ के हाँ कहाँ कहाँ घाव हो गया, कहाँ कहाँ से खून आ रहा है, अपने शरीर की ओर देखकर रोते रहते। देखो इतना चोट लग गया, इतना दर्द हो रहा है।
हमसे उस परिस्थिति में कभी आराधना नहीं हो पाता। हम बैठकर बस देखो हमारे साथ क्या हो गया। क्यों? हमारा सोचने का ढंग वैसा है कि कुछ हो जाए बस उसी को पकड़कर बैठ जाना। लेकिन पौलुस और सिलास भी हमारी तरह ही लोग हैं, लेकिन उस परिस्थिति में उन लोग हाँ शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगे उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन लोग आधी रात को भी परमेश्वर की आराधना कर रहे। देखो दोनों सोच में कितना अंतर है। परिस्थिति एक ही है लेकिन सोचने का ढंग अलग है। इसलिए बहुत बार परिस्थिति पर हम जय भी पा सकते हैं और परिस्थिति के कारण हम निराशा में भी जा सकते हैं। दोनों बातें हो सकती है ना। पौलुस और सिलास निराशा में नहीं गए, देखो हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया करके नहीं बोल रहे हैं। उल्टा उस परिस्थिति में जबकि उनका हाथ और पैर दोनों जंजीरों में है तो भी उस दर्द भी हो रहा है, फिर भी आराधना करे। आधी रात को रो नहीं रहे। मेरे जीवन की परिस्थितियों में मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूं? कोई मुझे कुछ बोल देता है, क्या उस समय मैं आराधना करती हूँ या बस बैठकर बस वही सोचने में लग जाती हूँ? वो फर्क। यदि मैं हाँ किसी ने मुझे गाली दिया, किसी ने मुझे उल्टा बोला, मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस समय एक भजन गाने लग जाऊंगी तो मैं परिस्थिति पर जय पा रही हूँ। लेकिन यदि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, उसको बैठकर मैं सोचती रहूं और अपने ऊपर तरस खाऊं, देखो मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ और वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं बोलकर अपने ऊपर तरस खा के मैं रोते रहूं, तो वो चीज़ जो मेरे फायदे के लिए होना है मैं निराशा में चले जाऊँ और दौड़ने से मेरा स्पीड क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। परमेश्वर अनुमति देते शैतान को, ठीक है इसके ये दौड़ रही है ना, रोक सकता है तू रोक ले। अनुमति, जैसे अय्यूब के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? अनुमति दिया शैतान को, है ना। तो मेरे अंदर का समर्पण को परखने के लिए मेरे अंदर कितना इच्छा है कि अपने लक्ष्य पर पहुंचूं, क्योंकि मुकुट अनंत काल का है। 5 साल या 10 साल का मुकुट नहीं है। उस अनंत काल के उस मुकुट को पाने के लिए मुझे भी उसके लायक होना है। उतना कठिन टेस्ट है, आसान टेस्ट नहीं है। इसलिए अच्छे से समझना कि मेरे रास्ते में, मेरे लक्ष्य से मेरा ध्यान हटाने के लिए परमेश्वर शैतान को भी क्या देगा? अनुमति देगा। जाओ इससे लड़कर आओ, जाओ इसको 10 बातें सुनाओ, इसको बीमारी में पड़ने दो, इसके जीवन में एक से एक समस्या आने दो। देखता हूँ कि ये रुकती है या उन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। जो ऐसा फैसला करेगा वो ही अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेगा। हमें अपने से कठोर बनना है, अपने दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए। कोई मुझे कुछ भी बोलता रहे, मेरे साथ कुछ भी होता रहे, मैं उन किसी बात का मुझे परवाह नहीं करना है। शैतान का कोई भी हथियार मेरे जीवन में सफल नहीं होना है। ऐसे करके हमारे अंदर क्या होना है? वो समर्पण होगा, तभी हमारा स्पीड कम नहीं होगा। नहीं तो वो भाई के समान हम भी रुक रुक कर ही चलेंगे और इतने में क्या हो जाएगा? समय भी पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग सोचें, प्रभु देखो मैं तो बहुत चाहती थी कि दौड़ को पूरा करूं, लेकिन क्या करूं? ये सब बातें आने के कारण मैं अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाई। प्रभु साहब बोलेगा तू मुकुट के लायक नहीं है। तूने अपने जीवन से क्या दे दिया? प्रमाण दे दिया कि तू किसके लायक नहीं है? मुकुट के लायक नहीं है। यदि तुम सच्ची में अपना, तेरे अंदर इच्छा होता तो इस संसार की किसी बात पर कुछ भी होता रहे तो उन बातों पर क्या नहीं देती? ध्यान नहीं देती, क्योंकि उस ये अनंत काल के लिए ये दौड़ चल रहा है।
इसलिए हम इस बात का गंभीरता को समझते हुए अपने लक्ष्य को हमें समझना है। हम इजरायलियों के बारे में हम पढ़ते हैं, लाल समुंदर से लेकर कनान देश तक पहुंचने तक उसके उन लोग हर बात में बुड़बुड़ाते रहे, है ना। कुछ भी समस्या आता उन लोग क्या करते थे, बुड़बुड़ाते थे। हम पढ़ेंगे गिनती 14 का 1 और 2। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। परमेश्वर उनको निकाल कर कहाँ के लिए ले जा रहे, कनान देश के लिए, एक अच्छा दूध और मधु बहने वाले उस देश के लिए प्रभु ले जा रहे। रास्ते में जंगल में दिक्कतें हैं, लेकिन इजरायलियों के साथ दिक्कत क्या था, उन लोग चाहते थे रास्ते में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। कनान से उनका ध्यान हट रहा है, उनका ध्यान किस पर है, जंगल के उस सफर में। परमेश्वर ने बुलाया उनको कनान के लिए है, लेकिन चलने का रास्ता कहाँ के बीच है, मरुभूमि में से। हाँ, हम उसके साथ पढ़ेंगे उसका 21 अध्याय का 4 से 6, गिनती 21 का 4 से 6। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगा, और बहुत से इजरायली मर गए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग रास्ता कठिन है बोलकर उनका मन व्याकुल हो गया, और क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। यदि उनका ध्यान कनान देश, रास्ता कठिन हो, लेकिन हम पहुंचेंगे कनान देश में, कनान देश को सोचते हुए वो चलते, तो उनको रास्ता में आने वाले दिक्कत परेशानी इतना उनको क्या नहीं, परेशान नहीं करता। लेकिन उनका ध्यान कनान से हटकर किधर, किसमें, रास्ता, देखो ये रास्ता बहुत कठिन है, और उन लोग क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। इसलिए परमेश्वर भी दुखी होकर उनके बीच में क्या भेजा, विष वाले सांप भेजा, उनके बुड़बुड़ाने के कारण। लेकिन उन्हीं के बीच में थे यहोशू और कालेब, उनसे अलग, वो भी उसी रास्ते में चल रहे हैं, वो सब परेशानियों को वो भी सामना कर रहे हैं, लेकिन उन लोग क्या नहीं कर रहे, बुड़बुड़ा नहीं रहे। उन लोग पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखते हुए चल रहे। इसलिए वो 2 लोग कहाँ पहुंच पाए, कनान देश में पहुंच जाए। इजरायलियों का लक्ष्य क्या था, कनान देश, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, वो रास्ता के कारण, रास्ता में आने वाले परेशानियों को देखकर वो बुड़बुड़ाने लगे। इसी प्रकार हमें भी देखना, प्रभु ने हमें उस स्वर्गीय बुलाहट से चुना है, अनंत काल के लिए चुना है। इस संसार के जीवन में जो जो परिस्थिति आता है, हम उनको देखकर बुड़बुड़ाए ना, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर से कृपा मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। हम इसलिए सबसे पहले मुझे ठानना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार का आराम और इज्जत, या मेरे को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनना। दोनों अलग है।
आ, ये मैं क्या मैं मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मुझे इस संसार में आराम मिले और इज्जत मिले, या प्रभु इस संसार में कुछ भी मुझे सामना करना पड़े, बस मेरा लक्ष्य है कैसे भी इस संसार में रहते हुए, है ना, संसार को छोड़कर जाने के बाद नहीं, इस संसार में रहते हुए मेरा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होना है। हम देखते पौलुस का इच्छा क्या था, पढ़ेंगे फिलिपियों 3 का 7 और 8। परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखो पौलुस के अंदर की वो गहरा इच्छा क्या है ना, मैं इस संसार में मेरे फायदे की सब बातों को क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता। मुझे कैसे भी यीशु को प्राप्त करना है। ये पौलुस कहाँ लिख रहा है? जेल में बैठे इस संसार में रहते हुए लिख रहा है। पौलुस ये नहीं बोला हाँ प्रभु संसार छोड़कर जब स्वर्ग जाऊंगा ना तब आपको अच्छे से जानूंगा, ये नहीं बोल रहा है। हाँ तब अभी तो प्रभु संसार में कितनी सारी बातें, कितने सारे लोग हैं, है ना, सबको खुश करना पड़ता है, तो प्रभु अभी तो इतना समय नहीं है। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? इस संसार में रहते हुए, ये है हमारा फर्क। हम लोग बहुत लोग क्या सोच के बैठे, हाँ स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाए। यहाँ पर तो अभी बहुत लोगों को क्या करना पड़ रहा है, खुश करना पड़ता है, उनकी तरफ ध्यान जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इधर बहुत लोगों के बीच में रखा है, लेकिन यहाँ रहते हुए ही, यहाँ पे पौलुस की इच्छा हम देखते हैं कि यहाँ पे पौलुस क्या बोला, मेरे लाभ की सारी बातों को मैं क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं किसको प्राप्त करूँ, मसीह को प्राप्त करूँ। उसके अंदर की भूख क्या है? मेरे को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनना है। उसके लिए मैं सब अपना फायदे के चीज़ों को क्या नुकसान उठाने को क्या हूँ, तैयार हूँ। लेकिन हमारे साथ क्या है, कोई भी फायदे का चीज कोई हाथ भी लगा दे, हम अपना रंग बदल लेते ना, तब यीशु से मन हटकर हम पूरा संसारिक बन जाते। लेकिन यहाँ पर पौलुस पहले से नुकसान उठाने को क्या है, तैयार है कि मेरा संसारिक नुकसान होने दो, लेकिन मेरे को यीशु को अच्छे से क्या करना है, जानना, यीशु के साथ वो गहरा संगति मुझे बना। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थी 12 का 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ पे पौलुस किन बातों पे घमंड कर रहा है? अपने निर्बलताओं में, निंदाओं में वो क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है, दरिद्रता में,
है ना। हम किन बातों पे घमंड करते हैं, हाँ संसार में हमने ये बड़ा बड़ा सब कुछ पा लिया, लेकिन पौलुस की सोच कैसे हमारे जैसा नहीं है। पौलुस क्या बोल रहा है, मैं इस संसार में दरिद्रता में निंदाओं में क्या कर रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ। क्यों? जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। जब हमारे जीवन में सांसारिक तौर से नुकसान हो, है ना, सांसारिक कमी जब आता है, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को ज्यादा अनुभव कर सकते हैं ना। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हमें इतना परमेश्वर की उपस्थिति का इतना कीमत नहीं रहता है। लेकिन जैसे एक बच्चा जब बीमार होता है तब माँ का हर समय ध्यान किस पर रहता है, बच्चे पर रहता है। जब बच्चा ठीक ठाक होता है तब इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बच्चा परेशान है तो माँ का हर समय ध्यान किस पर जाता है, बच्चे पर जाता है। इसी प्रकार जब ये संसार का सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति का इतना कीमत नहीं रहता है। लेकिन जैसे हम देखते सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग की भट्टी में डाला, तब परमेश्वर खुद उतरकर उस आग की भट्टी में आ गया और उनके साथ उस आग की भट्टी में चल रहा है। जब वो आग की भट्टी से बाहर थे तब परमेश्वर नहीं था उनके साथ, लेकिन जब उस आग में है तब कौन है उनके साथ, परमेश्वर है। तो पौलुस के अंदर की भी इच्छा क्या है, मेरे को इस संसार में रहते हुए परमेश्वर का उपस्थिति को ज्यादा अनुभव करना है। उसके लिए पौलुस हर नुकसान को उठाने के लिए क्या था, तैयार था पहले से। इसलिए नुकसान आते समय पौलुस हमारी तरफ बुड़बुड़ाता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उल्टा पौलुस को खुशी होती थी कि कष्ट आ रहा है तो कष्ट के साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति भी बढ़ेगी मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर का वो नजदीकीपन को अनुभव कर सकूंगा। पौलुस को इस संसार का मुझे आराम चाहिए, इज्जत चाहिए, वो इच्छा नहीं थी। पौलुस का लक्ष्य क्या था, कैसे ना कैसे मैं परमेश्वर को और अनुभव कर सकूं ना। तो और वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर टूटे हुए दिल के, भजन संगीता में पढ़ते हैं, टूटे हुए मन के क्या रहता है, समीप रहता है। जब परेशानी आता है, हमारा मन टूटता है, तब ज्यादा हमारे नजदीक कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। इसलिए यदि हमारे अंदर इच्छा है परमेश्वर के साथ मेरा गहरा संबंध बनना है, तो हमें क्या करना है, प्रभु जो भी परिस्थिति से आप मेरे को लेकर जा रहे हो, मुझे उसमें बुड़बुड़ाना नहीं है। दुख होता है, मन टूटता है, लेकिन वो समय कि मैं आपको ज़्यादा अनुभव कर सकूं। हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं, हमारे सॉन्ग बुक में गाना है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा करके, वो गाना हम, लेकिन उस गाना को लिखा हुआ व्यक्ति किस परिस्थिति में उसने वो गाना लिखा, वो 1857 की में ये गाना लिखा है उन्होंने। तो जब पढ़ते समय उनका शादी का एक दिन पहले जिससे शादी होना था वो डूबकर मर गए, पानी में डूबकर मर गए। तो सोचो कितना बड़ा धक्का लगता है। हम उनकी जगह होते तो सबसे पहले किसके खिलाफ बुड़बुड़ाने लग जाते, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगते। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, शादी के बस एक दिन पहले उन्होंने वो परमेश्वर से दूर नहीं हुए, उल्टा उन्होंने पूरा अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दिया। फिर वहाँ से वो अपने देश से वो कनाडा चले गए, वहाँ पर पूरा परमेश्वर के लिए गरीब लोगों का सेवा करते रहे। उस समय उन्होंने ये लिखा हुआ ये भजन है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। फिर जब उनकी माँ बीमार हो गई थी
तो वो माँ को, क्योंकि माँ दूसरे देश में जाकर मिल नहीं सकते, तो ये लिखा हुआ में से एक टुकड़ा माँ को लिखकर चिट्ठी के तौर पे भेजा। उसके बाद वो खुद बीमार हुए। खुद जब बीमारी के हालत में पड़े तो एक उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए आया, तो देखा उनके बेड के पास एक साधारण पेपर में लिखा हुआ ये भजन है। उन्होंने कभी दूसरे लोग ये गाना गाने के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने अपने अनुभव से अपने लिए ये लिखा हुआ था। तो दोस्त ने पढ़कर देखा, देखो ये तो कितना अच्छा है, इसको दूसरे लोग तक पहुंचाने से उनको भी आशीष मिलेगा। तो उनके मौत के बाद फिर इस गाना का ट्यून बनाकर आज 100-200 साल बाद भी हम लोग ये गाना को गाते हैं, है ना। ये जो हम लोग सॉन्ग बुक में, हम लोग तो सब बोलते हैं हाँ सॉन्ग बुक मिल जाए उसमें से देखकर गाना गाएं, लेकिन इन बहुत सारे गाना जो हमारे सॉन्ग बुक में लिखा है वो एक एक संत लोग जब कष्ट के अनुभवों से गए उस समय अनुभव से लिखे हुए गाने। भजन संगीता भी जब हम पढ़ते हैं, दाऊद कौन जंगल में भटकते समय जब सौल उसकी जान लेने के लिए पीछे पड़ा है, तब दाऊद क्या कर रहा है, भजन संगीता लिख रहा है, और आज हमें उनको पढ़कर तसल्ली मिलता है। तो ये संत लोग अपने कष्ट के समय में उनके अंदर की इच्छा क्या थी, कष्ट चाहे कैसा भी हो, हमें परमेश्वर से सवाल नहीं करना, परमेश्वर के नज़दीक आना, इस कष्ट के हालत में प्रभु की आराधना करते, प्रभु के करीब आना है। और उसके कारण ये कष्ट उनके लिए आशीष बन गया। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, कष्ट आते ही हम सवाल पूछने लग जाते हैं, और जितना परमेश्वर के साथ प्यार होता है वो प्यार भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन हम देखते जितने भी संत लोग हैं उनकी सोचने का ढंग हमसे अलग था। वो परमेश्वर से सवाल नहीं करते थे, उनके अंदर क्या इच्छा था कि परमेश्वर को और गहराई से मुझे जानना है। इसलिए उन लोग हर बात के लिए धन्यवाद देने को तैयार रहते थे। मैंने कुछ बच्चों का मैंने पढ़ा है कि एक बेटी थी, उसके माँ और बाप दोनों बचपन में मर गए, छोटी थी वो, और वहाँ अपने देश में कूड़ादान से खाना लेकर खाती थी और दुकानों के बाहर सोती थी, क्योंकि कोई भी नहीं है उसके साथ उसका देखभाल करने का। लेकिन बाद में वो अपने अनुभव से बोली, देखो आप लोग का जितना परमेश्वर से रिश्ता है उससे गहरा रिश्ता मेरा है। क्यों? जब मेरा कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, मैंने परमेश्वर को नज़दीकी से जाना। उसी पर एक छोटी एक और लड़की थी, वो जापान में जेल में थी, सब लोग उससे दूर रहते थे। वो क्या बोले, हम मेरे को परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए मैं जीवन भर इस जेल में रहने को तैयार हूँ। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी मैं जेल में काटने को तैयार हूँ यदि परमेश्वर के साथ मेरा गहरा संबंध बन जाए। सोचो इन संतों की सोच और हमारी सोच में कितना अंतर है। हम चाहते हैं ये थोड़े दिन के संसार की खुशी, थोड़े दिन का आराम, लेकिन इस चक्कर में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ का वो अनंत काल का संबंध को नहीं बना पाते। इसलिए हमें फैसला करना है, प्रभु इस संसार में रहते हुए, इस संसार में मैं थोड़े दिन के लिए हूँ। प्यार करने वाले चाहे हजारों में हो, लाखों में हो, मौत के समय सब छोड़ देंगे। इस संसार का आराम, ये संसार का धन दौलत, सबको थोड़े समय का सब कुछ मेरे को मौत के साथ छोड़ना है। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य है यदि संसार में रहते हुए मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाए, एक गहरा प्यार बन जाए। उसके लिए मेरे को
इस संसार का सुख आराम इज्जत वगैरह उसमें नुकसान उठाना पड़े तो भी मैं उसको उठाने को तैयार हूँ करके वो फैसला अंदर है। तो हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर देखते हुए धन्यवाद करते हुए, पर जितना कठिन हालत आएगा उतना हम ज़्यादा परमेश्वर को हम अनुभव कर पाएंगे। हमें अच्छे से समझना है परमेश्वर हमारी क्या पढ़ेंगे, जकरिया 2:8 पर। 2:8 का आखिरी हिस्सा हम देखते हैं, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। सोचो कितना कीमती एक वायदा परमेश्वर ने हमें दिया ना। मैंने यदि अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया है, परमेश्वर मेरे पर कितना ध्यान रख रहा है। परमेश्वर क्या बोला, जो तुम्हें छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। हाँ, इसके साथ हम एक और आयत पढ़ेंगे, यशाया 43:4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। सोचो इससे ज़्यादा क्या हम कुछ चाह सकते हैं। परमेश्वर क्या बोले, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर जब इतने कीमती वायदा हमें दे रहा है, हमें परमेश्वर का प्रेम से बढ़कर ये संसार का प्रेम चाहिए, है ना। जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जा रहा है। हमें समझिए, तो खाली हमने अभी 1-2 आयत पढ़े, ऐसे कितने परमेश्वर की वायदाएं हैं कि परमेश्वर हमें हमारी कितनी चिंता करता है। परमेश्वर ने अकेले एक अनाथ की तरह मुझे और आपको ये संसार में नहीं छोड़ा है। परमेश्वर पूरा हम पर नज़र रख रहा है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि ये संसार से जाने से पहले मेरा और आपका स्वभाव, जैसे हम लोग गाना सुन रहे थे कि किसके समान बनना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में मुझे और आपको बदलना है। वो काम प्रभु हमें यहाँ पर पूरा करना चाहता है, स्वर्ग में जाने के बाद नहीं। उसके लिए परमेश्वर मुझे दर्द भरे अनुभव से लेकर जाएगा। मेरे कुछ आदतों को क्या करना है, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं ना यशाया 51 का पहला आयत, यशाया 51 का पहला। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। तो प्रभु ने हमें चट्टान से, खदान से निकाला है। काम अभी कितना बाकी, हम एक एक को तैयार करना है। अभी आप लोग में कई लोग, सबका मुझे नहीं मालूम, आगरा गए होंगे। आगरा ताजमहल में वो एक एक पत्थर को कितनी सुंदर तरीके से शिल्पकार ने बनाया। लेकिन यदि हम उस पत्थर से कहानी पूछे तो उस शिल्पकारों ने हथौड़ा और छेनी लेकर उसको कितना ठोक ठोक कर वो रूप में लेकर आए। ऐसे वो इतना सुंदर नहीं बन गया। पूरी दुनिया से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। देखो कितना खूबसूरत है, एक एक पत्थर में जो जो डिज़ाइन बने। लेकिन उस पत्थर को यदि मुंह होता ना, ताजमहल के एक एक पत्थरों को, जिनको देखकर हमें आनंद आता है ना। कितनी दूर से लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए, लेकिन उनका दर्द भरा यदि वो कहानी बताए, हमें कितनी बार ठोका, बहुत दर्द होता था। लेकिन आज देखो हम कितने अच्छे लोग आकर कितने खुश होते हैं हमें देखकर। इसी प्रकार मेरे और आपके अंदर यीशु का वो स्वरूप आना है ना। प्रभु ने हमें खदान से निकाला है, अभी यीशु का वो स्वरूप आना है। तो पवित्र आत्मा को हथौड़ा और छेनी लेकर कितना फालतू हिस्सा जो हमारा है उसको तोड़कर अलग करना है।
लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, थोड़ा सा भी दर्द में हम सहयोग करने को क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। तुरंत पूछे प्रभु ऐसा क्यों। पूछने की जगह हम क्या करें, प्रभु तेरा धन्यवाद। थोड़ी देर आत्मा में आराधना करेंगे तो जैसे हम देखते हैं ना, ऑपरेशन करते समय उन लोग पहले ही कौन सा इंजेक्शन देते, सुन करने वाला इंजेक्शन देते हैं, ताकि क्या ना हो, ऑपरेशन का वो दर्द महसूस ना हो। इसी प्रकार प्रभु हमारे साथ कितना भी करे, हमें प्रभु के प्यार पर भरोसा होना है कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है। प्यार करने वाला व्यक्ति कभी बुरा नहीं चाहेगा, मेरा भलाई चाहेगा। चाहे मुझे समझ नहीं आ रहा हो, दर्द हो रहा हो, लेकिन वो मुझे प्यार करता है, वो अंदर भरोसा रहेगा। तो हम प्रभु तो मुझे कृपा दे, थोड़ी देर बैठ के आत्मा में आराधना करेंगे तो देखना इतनी खुशी और शांति से प्रभु भर देगा। चाहे जीवन का कैसा भी दर्द भरा कड़वा अनुभव हो, हमें क्यों और क्या पूछने की जगह, प्रभु तो मुझे कृपा दे, मेरे से नहीं सहन हो रहा है, बैठ कर आराधना करे आत्मा में, तो प्रभु जरूर हमें एक एक परिस्थिति पर जय पाने का ताकत देगा। वहाँ हम रुकेंगे नहीं, सब बुड़बुड़ाएंगे नहीं, हम अपने मनुष्य इस संसार की बुद्धि को चलाना बंद कर दे, प्रभु के ऊपर क्या करे, भरोसा करे। इसलिए लिखा है पहला पत्रस 5:8 में, 5:6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, है ना। तो हमें प्रभु के हाथ, प्रभु मेरे जीवन को बना रहे, मेरे को यीशु के स्वरूप में बनाना है, तो प्रभु जो काम कर रहे प्रभु को करने दो। हम दीनता से, प्रभु आपको जो करना है आप मेरे जीवन में करो, तब वो काम पूरा होगा। नहीं तो हर बात में प्रभु मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा उसने मुझे क्यों बोल दिया, ये मेरा काम क्यों बिगड़ गया, वो मेरा नुकसान क्यों हो गया, प्रभु आप मेरी चिंता नहीं करते हो। हजार सवाल हम किसके आगे रख देते हैं, पर परमेश्वर प्यार नहीं करता, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। देखो कई बार परमेश्वर चुप भी रहेगा हमें, और ताकि हमारा मन और टूटे और हम पिघले। जरूरी नहीं है परमेश्वर हमें समझा, सब देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम इसको बात को समझा कर नहीं करेगा। प्रभु हमारे विश्वास को देख रहा है कि हम पढ़ते पहला पत्रस 1:7 में, हमारा विश्वास का परीक्षा आग से ताए हुए सोने से भी अधिक क्या है, बहुमूल्य है। इस कठिन समय में मेरा विश्वास प्रभु के प्यार के ऊपर है या मेरा मन डगमगा रहा है, नहीं प्रभु मुझे प्यार नहीं करता, वो है मेरी परीक्षा। जिसको विश्वास है वो कठिन से कठिन परिस्थिति, कड़वे से कड़वे अनुभव में भी प्रभु मुझे क्या करता है, प्यार करता है। बहुत बार हमारे लोगों में अंदर शैतान क्या करता है, कुछ काफ़ी निराशा की बातें ले आता है। देखो तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अभी हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है ना, तो शैतान कौन सा विचार लेकर आएगा, देखो बाकी सबके तो माँ बाप हैं, तुम्हारा तो चिंता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना है कि जितना ज़्यादा बड़ा खाई है हमारे जीवन में, उतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को की नज़दीकी को अनुभव करने का मौका है। उतना ज़्यादा गहरा संबंध परमेश्वर के साथ बनेगा। जिनके माँ बाप हैं उनसे बढ़कर, उनसे ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर खुद साथ है ना। कई बहनें जिनके पति नहीं है साथ में, तो शैतान क्या करेगा, उदासी वाली बातें ले आएगा। देखो
उन लोग तो आराम से, मेरे को तो सब कुछ करना पड़ रहा है, अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में समझना है, ठीक है सांसारिक तौर पे कमी है, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर है। उनके पास जितना परमेश्वर का उपस्थिति है, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर का उपस्थिति मेरे जीवन में है। उनसे बढ़कर तेजी से मुझे दौड़ना है, क्योंकि मेरे साथ उतना ज़्यादा परमेश्वर है। इसलिए कभी भी नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में आने नहीं देना है कि देखो मेरे जीवन में ये कमी है या वो कमी है। प्रभु जो कुछ भी तू करता है मेरे लिए भला ही करता है। परमेश्वर आप सब, मेरे जीवन का लक्ष्य इस दर का आराम का जीवन नहीं, आपके साथ एक गहरा संबंध बना। क्यों? क्योंकि अनंत काल मेरा इंतज़ार कर रहा है। कई बार क्या पति पत्नी का आपस में बनता नहीं है और बहनें बैठकर किसकी चिंता में लग जाते हैं, भाई पति मेरे को समझ नहीं रहा है, पति मेरी सुन नहीं रहा है। बस चिंता चिंता में अपना कीमती समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। देखो पति या पत्नी दोनों मनुष्य हैं, कभी वो पूरा एक दूसरे को समझ नहीं सकते। जैसे परमेश्वर हमें समझता है, ऐसे कोई मनुष्य हमें कभी नहीं समझ सकता। इसलिए हम एक दूसरे पर शिकायत करने की जगह परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए, प्रभु के साथ एक गहरा संबंध बनाए, तो फिर हमारा शिकायत करने का वो आदत चले जाएगा और फिर हमारी आत्मिक दौड़ में भी कोई भी बात रुकावट नहीं बनेगा। इसलिए कभी मनुष्य से ना उम्मीद करें, हमारा सारा उम्मीद परमेश्वर पर है कि मेरे को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना। देखो मैं ये बातें आपको कुछ ज्ञान की बातें नहीं दे रही, कुछ बातें हैं जो मेरे जीवन में फ़ायदा का हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ वो बांट रही हूँ। मेरे जीवन का एक एक कड़वा अनुभव हमेशा मेरे लिए फ़ायदा ही किया है, कभी नुकसान नहीं। क्यों? बचपन में जब मैं छोटी थी तब परमेश्वर का वो क्रूस का वो प्यार को गहराई से समझने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि परमेश्वर आप स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए इस संसार में आए। आपको कोई ज़रूरत नहीं था इस संसार में आने के लिए, आपने मेरे लिए आपके पवित्र हाथों में कील ठोके गए। वो दर्द सहने का आपको कोई ज़रूरत नहीं था। आपने जितना भी दर्द सहा वो मेरे लिए था। जब प्रभु आप मेरे से इतना गहराई से प्यार करते हैं, तो क्या आप जो मेरे जीवन में कर रहे हो, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? जो हमें इतनी गहराई से प्यार करता है, तो उस पर जो हमसे इतना प्यार करता है, हम उस पर आंख बंद करके हमें भरोसा करना है। मैं आप लोग को बताने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ कि जब तिमोथी के पापा गुजर गए, मेरे अंदर बिल्कुल भी वो इच्छा नहीं हुआ प्रभु आपने मेरे से ऐसा क्यों किया, एक बार भी वो सवाल नहीं आया। क्यों? तब देखो तिमोथी खाली 5 महीने का था। मैं भी पूछ सकती थी प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, लेकिन जब प्रभु के क्रूस के उस प्यार को हम देखते, प्रभु से एक भी सवाल करने का इच्छा नहीं होता है। प्रभु इतना गहरा प्यार करने वाले परमेश्वर से हम कैसे सवाल करें? प्यार करने वाला कभी भी बिना सोचे समझे या बिना किसी कारण से कभी भी हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। जब इतना प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो जीवन की एक एक परिस्थिति में से जिसमें से भी वो हमें चलाता है, चाहे कितना भी कठिन हो, सबसे बड़ा वायदा तो कि वो हमारे साथ है, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। इसलिए हमारे अंदर क्या आना है, वो इच्छा आना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी होने दे, कितना भी कैसा भी अनुभव आए, मैं कभी आपसे सवाल ना करूं, आंख बंद कर कर आप पर भरोसा रखूं।
आप जो भी करते हो अच्छा ही करते हो। मैं बीमार हूँ तब भी आप अच्छा ही करते हो। मेरे साथ ये दिक्कत है तब भी प्रभु आप अच्छे हो। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है तब भी प्रभु आप अच्छे हो, मेरे साथ बुरा नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप चाहते हो कि मैं दुनिया के नज़दीक ना हूँ, मैं आपके नज़दीक आऊँ। दुनिया को तो कैसे भी छोड़ना ही है। ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन तो छोड़ना ही है। इसको प्यार कब तक करेंगे? सबसे बड़ा सौभाग्य जो हमें मिला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नज़दीक आने का, उस बात की और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़े। प्रभु अनुमति देता कि हाँ, मेरा ध्यान संसार की ओर जा रहा है तो जाने दो, मैं लायक नहीं हूँ परमेश्वर के नज़दीक आने का। तो मुझे फैसला करना है, मेरे को संसार की ओर मन लगाना है या परमेश्वर की ओर मन लगाना है। दुनिया को कितना निंदा करना है करने दो, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यदि मेरे से प्रसन्न है तो वो काफ़ी है। एक एक दिन वो चलाएगा, वो ताकत देगा मुझे। ऐसा एक समर्पण रहेगा तो इस दौड़ में शैतान फिर हमारा ध्यान फालतू बातों की ओर नहीं ले जा पाएगा। इसलिए प्रभु अपना लक्ष्य से हम लोग कभी भी अपना मन ना हटाएं, है ना। पर हमारा लक्ष्य ना प्रभु की इच्छा को पूरा करना है और यीशु के स्वरूप में मुझे और आपको बदलना है। हम देखते हैं मरियम के बारे में, मैं पढ़ेंगे लूका 1:38। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर यीशु के जन्म के बारे में बोल रहे हैं तो लास्ट में मरियम का जवाब क्या है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यहाँ पे देखो, जब स्वर्गदूत आकर मरियम से बोला तेरा एक पुत्र होगा, तब उसका शादी नहीं हुआ, खाली मंगनी हुआ है। और मंगनी के शादी होने से पहले एक गर्भवती होना, तो संसार उसके साथ क्या करेगा? उसको गलत नज़र से ही देखेगा, है ना। उसको पत्थरवाह करके जान से मार देंगे। यूसुफ, यदि स्वर्गदूत मरियम और यूसुफ दोनों को के सामने एक आता है तो फिर इतना चिंता की बात नहीं थी। यहाँ पर स्वर्गदूत यूसुफ के पास नहीं गया है, स्वर्गदूत मरियम के पास आया। तो मरियम के दिमाग में भी तो बहुत सवाल उठ सकते थे। देखो, ऐसा तो बोल दिया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत खतरे की बात हो जाएगी, मुझे तो जान से मार देंगे, है ना। लेकिन मरियम यहाँ स्वर्गदूत से क्या बोली है? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु की इच्छा के लिए मरियम समर्पित हो। प्रभु, जो भी आप मेरे जीवन में करोगे मेरे लिए क्या है? दासी का मतलब क्या है? कि मुझे अपना भी इच्छा नहीं है, मैं दास हूँ। जैसे घर में एक नौकर को रखेंगे, फिर जो घर का मुखिया जो नौकर से बोलेगा वही वो नौकर करेगा, अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। तो वो दासी का शब्द का अर्थ हम समझना है कि मरियम क्या बोल रही है? मैं किसकी दासी हूँ? परमेश्वर की दासी। अब मेरी इच्छा नहीं है, जैसे भी प्रभु, जो भी प्रभु की इच्छा है वो मेरे साथ हो। क्या हम अपने जीवन को ऐसा समर्पण करेंगे? प्रभु आपकी जो भी इच्छा है वो मेरे जीवन में, है ना। बहुत बार हम दासी दासी करके बोलते हैं, लेकिन इच्छा मालिक हम खुद हैं, इच्छा अपनी चलाते हैं। इसलिए कई लोग हमारे बीच में जिनको अभी तक पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं मिला। योएल की भविष्यवाणी में अंत के दिनों में दास और दासियां भविष्यवाणी करेंगे। दास और दासियां का मतलब ये नहीं जो वचन लेके प्रचार कर रहे हैं। दास और दासियों का मतलब क्या? जिन्होंने अपनी इच्छा को हटाकर परमेश्वर की इच्छा के लिए जो जी रहे ना। बहुत बार हम क्या बोलते हैं? प्रभु की श्रेष्ठ दास, श्रेष्ठ दासी। लेकिन अर्थ क्या है? दास का मतलब है जो अपनी इच्छा नहीं चला रहा है, जो किसकी इच्छा पर चल रहा है?
परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने जी रहा है। हम देखते हैं प्रभु बाइबल में जब नया नियम में सब जिन लोग भी पत्रियां लिखे, पौलुस हो गए, पतरस हो गए, यीशु के खुद के दोनों भाई याकूब और यहूदा, मरियम के बेटे थे वो दोनों, है ना। तो यूसुफ और मरियम के बेटे थे। उन लोग जब अपना पत्रियों का, आप लोग बाद में देखना, पत्रियों को जब शुरू कर रहे हैं, उन लोग ये नहीं लिख रहे हाँ हम यीशु के भाई याकूब या यीशु का भाई यहूदा लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहे, बोले यीशु का दास करके अपना परिचय दे रहे। दोनों हम होते तो कौन सा परिचय देते कि नहीं देखो मैं यीशु का भाई हूँ, लेकिन ये लोग दास की, अब हमारा इच्छा नहीं, किसका इच्छा पूरा होना, यीशु का इच्छा पूरा। तो इन दिनों में हमें यदि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है तो हमें अपनी इच्छा को पूरा क्या करना है, प्रभु मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, आपकी जो भी इच्छा, आप जैसे भी रास्ते में मुझे लेकर जाए, कठिन से कठिन हालत में मुझे चलाए, तो भी प्रभु जी कभी सवाल करते हुए या बुड़बुड़ाते हुए नहीं, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखते हुए, प्रभु एक एक बात में धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु आप सहायता करें, है ना। हम लोग सब चाहते हैं प्रभु हम सबको इस्तेमाल करें। हम देखते हैं गेहूँ, है ना, गेहूँ जब तक गेहूँ की तरह रहेगा क्या लोगों का भूख मिटा सकता है? गेहूँ को पहले आटा बनना है। गेहूँ और आटा में कितना फर्क है ना। गेहूँ को जब चक्की में डालकर पीसेंगे तभी वो आटा बनेगा और तभी उससे रोटी बन सकती है। यदि हम आपको बोल दें हाँ गेहूं का ही सीधा रोटी बना लो, है ना, उसको चक्की में मत भेजो, सीधा किसका रोटी बनाओ, गेहूं का बनाओ, क्या हम खा पाएंगे उसे? गेहूं को यदि हमारा भूख मिटना है तो वो गेहूं को पहले कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? चक्की में। चक्की में पिसकर जब वो आटा बनकर आएगा तब हम उसको गूंथकर रोटी बनाएंगे, तो ही हमारा भूख मिटेगा। हम चाहते प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करो, आपकी सेवा मैं करूं, ना। सब प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना है सेवा करना है तो पहले चक्की में से होकर जाना है, पिसना पड़ेगा। हमें चक्की मंजूर नहीं है। चक्की में डालते ही हम लोग क्या करने लग जाएंगे? बुड़बुड़ाने लग जाएंगे, प्रभु चक्की में क्यों डाला मुझे? मैं तो आपको इतना प्यार करती थी, तो आपको मुझे कहाँ नहीं डालना चाहिए था? चक्की में नहीं डालना चाहिए था। लेकिन आटा बने बिना आप दूसरे का भूख को नहीं मिटा सकते हो, पिसना पड़ेगा। पिसते समय दर्द होगा, हम इंसान हैं, जरूर दर्द होता है ना। बहुत बार समझ भी नहीं आता क्यों हो रहा है, लेकिन एक प्यार करने वाला बाप है साथ में। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तो मालूम है ना। क्या मैं आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं रख सकती? उसके प्यार पर भरोसा नहीं रख सकती? उस हालत में भी बाप से दूर होने की जगह, धन्यवाद प्रभु मुझे ताकत दे, आत्मा में अन्य भाषा में आराधना करे, परमेश्वर की उपस्थिति आप अनुभव कर सको। प्रभु वो ताकत देगा और बाद में आपको समझ भी आएगा प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग मेन किस बात पर ध्यान दें? अपने लक्ष्य पर हम ध्यान दें। मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, संसार की इज्जत, संसार का प्यार, ये नहीं है मेरा लक्ष्य। परंतु इस संसार में रहते समय ही, स्वर्ग जाने के बाद नहीं, संसार में रहते हुए मेरा परमेश्वर के साथ
एक गहरा संबंध बनना है। उसके लिए परमेश्वर जिस रास्ता में भी मुझे चलाए, उस रास्ता में बुड़बुड़ाते रोते धोते हुए नहीं, आनंद के साथ धन्यवाद के साथ मैं आगे। आई एम प्रार्थना।